हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबरसेक टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम एक बेसिक पोर्ट स्कैनर बनाने वाले हैं। अब पोर्ट स्कैनर तो नॉर्मल आप लोगों को पता है, एनमैप सबने यूज करा होगा। तो हमारा पोर्ट स्कैनर भी सेम काम करेगा। ये पोर्ट्स को स्कैन करेगा और बताएगा कि कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से क्लोज है। अब मैं एनमैप से इसको नहीं कंपेयर कर सकता क्योंकि एनमैप बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत मैसिव टूल है। हमारा वाला बहुत बेसिक टूल होगा लेकिन काम सेम करेगा। लेकिन अगली वीडियो में हम इसको एडवांस बनाएंगे। अभी हम बेसिक बना रहे हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है पोर्ट स्कैनिंग के, आपको क्लियर हो जाए कि बैकएंड में पोर्ट स्कैनिंग हो कैसे रही होती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हम इसको एक अच्छे एडवांस टूल में कन्वर्ट करेंगे जिसको आप टक्कर के लिए यूज कर सकते हो एनमैप के साथ। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सीधा अपनी फाइल बनाने से। सबसे पहले हम बना लेते हैं, सबलाइम में खोल लेते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं पोर्ट स्कैनर डॉट पाई। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। आज आपको थोड़ा माइंड भी क्लियर हो जाएगा पोर्ट स्कैनिंग एक्चुअली होती क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है जब आप एन मैप को रन करते हो या मास स्कैन को, रस्ट स्कैन को, किसी भी टूल को आप यूज़ करते हो तो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है वो सब आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करने वाले, शिबैंग लाइन लिखते हैं यूज़र बिन पाइथन 3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे आज सिस मॉड्यूल को, क्योंकि हम पहले अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमारे को यूज़र से क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो यूजुअली जब हम बात करते हैं पोर्ट स्कैनर की तो बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हम बेसिक वाला बना रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसका अच्छा वर्जन बनाएंगे तो उसमें और भी कुछ डालेंगे, ऐड करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे बेसिक पोर्ट स्कैनर को एक आईपी चाहिए होती है स्कैन करने के लिए, एक स्टार्टिंग पोर्ट और एक एंडिंग पोर्ट। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पोर्ट नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे। इतना ज़्यादा भी बेसिक नहीं गिरना बिल्कुल ही, लेकिन हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे क्या बोलेंगे आज कि एटलीस्ट आपको एक ना एक आर्ग्यूमेंट तो देना ही है, आईपी तो देनी ही देनी है ना। बिना आईपी के पोर्ट स्कैनर करेगा क्या? तो हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं इफ लेन ऑफ, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ सिस डॉट आर्गवी, अगर आर्ग्यूमेंट्स की टोटल लेंथ इक्वल्स टू है 1, यानी कि उसने एक ही खाली फाइल का नेम डाला है, पहला आर्ग्यूमेंट फाइल का नेम होता है, तो इसका मतलब उसने नहीं आईपी डाली। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे सिस डॉट आर्गवी, यानी फाइल का नेम सबसे पहले एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे आईपी, यानी कि आपको यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट कैसे होगा, ये फाइल का नेम प्रिंट होगा और उसके बाद दे देंगे आपको आईपी देनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पोर्ट होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एंड पोर्ट होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देने हैं और ये दोनों ऑप्शनल हैं। आप दो तो भी बढ़िया है, नहीं दोगे तो बढ़िया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ऑप्शनल। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ आ जाएगा ऑप्शनल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑप्शनल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, और यहाँ पे इसको बोल देंगे भाई इसको जो है आप एस टी डी एरर में लिखो, ना कि एस टी डी आउट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे फाइल इक्वल्स टू सिस डॉट एस टी डी एरर। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिस डॉट एस टी डी एरर फाइल क्या होती है, एस टी डी एरर क्या होता है, एस टी डी आउटपुट क्या होता है। आउटपुट नॉर्मल आउटपुट में लिखना, एरर मतलब एरर में लिखना। और ये हमारे को क्या बेनिफिट करती है, नॉर्मल ये भी स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी ये लिखेगा स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ पाएगा कि हम लोगों ने एक एरर मैसेज लिखा है, ना कि हमने एक नॉर्मल आउटपुट। ये नॉर्मल एरर लिखा है हमने क्योंकि उसने सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया था। ठीक है, और हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम को, तो मैं दे दूंगा एग्जिट 1, यानी 1 स्टेटस कोड के साथ एग्जिट कर जाओ। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने इसको इतना बता दिया कि भाई हमारे को मिनिमम आईपी चाहिए, तो आईपी तो हमारे को मिल जाएगी। आईपी इक्वल्स टू हम कर देते हैं सिस डॉट आर्ग वी, और इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो आईपी होगा। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि भाई जो स्टार्टिंग पोर्ट है वो तो हो जाए इक्वल्स टू 1, स्टार्ट करना है 1 से और एंड करना है 65535, ये एंडिंग पोर्ट होता है, सबको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं कि भाई मान लो अगर उसने स्टार्टिंग पोर्ट दिया होगा तो इस स्टार्टिंग पोर्ट को चेंज करके जो यूजर ने स्टार्टिंग पोर्ट दिया है वो डाल दो, और एंडिंग पोर्ट भी अगर उसने दिया है तो जो एंडिंग पोर्ट उसने दिया है वो वाला डाल दो। हम ये करना चाहते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इफ लेन ऑफ, अगर लेंथ ऑफ सिस डॉट आर्ग वी, अगर तो वो 3 से बड़ी है या 3 के इक्वल है। ऐसा क्यों कहा मैंने, देखो 3 इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट तो फाइल का नेम हो गया, दूसरा हो गया आईपी, तो तीसरा कौन सा होगा, स्टार्टिंग। तो या तो वो 3 के इक्वल है यानी कि उसने स्टार्टिंग पोर्ट दिया है, या फिर वो 3 से बड़ी है यानी कि उसने 4th आर्ग्यूमेंट भी दिया होगा जो कि एंडिंग पोर्ट होगा। 5th होगा तो कोई टेंशन नहीं, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे अगर तो जो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 3 है या 3 से बड़े हैं, तो आप क्या काम करो, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो स्टार्टिंग पोर्ट होगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमने बोला स्टार्टिंग पोर्ट होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे उसे, स्टार्ट इक्वल्स टू सिस डॉट आर्ग वी, और यहाँ पे हम इसे बोल देंगे सेकंड नंबर का एलिमेंट। ठीक है, इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 1 2 होती है, तो ये थर्ड हो जाएगा। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग 0 से, इस बात को याद रखना। ठीक है, लेंथ 0 नहीं हो सकती कभी।
और इसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पोर्ट इंट में होगा, और इसको हम इंट पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ नीचे एक और इफ कंडीशन डालते हैं, इफ लेंथ ऑफ sys डॉट argv, अगर argv की लेंथ बड़ी है या इक्वल है 4 के, तो इसका मतलब उसने एंडिंग पोर्ट भी दिया है, बात समझ रहे हो। अगर उसने 3 या 3 से बड़ा दिया, इसका मतलब उसने स्टार्टिंग पोर्ट भी दिया है और बाद के भी दिए हैं। अगर उसने 4 दिया या 4 से बड़ा दिया, इसका मतलब उसने एंडिंग पोर्ट भी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या सेट कर देंगे, एंड इक्वल्स टू इंट sys डॉट argv, और यहाँ पे तीसरे इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आप एंडिंग पोर्ट को सेट कर दो। अब हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो सारे सेट हो चुके हैं, हमारे स्टार्टिंग पोर्ट, एंडिंग पोर्ट ये यूजर भी दे सकता है, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से डाल दी हैं, और आईपी तो यूजर को देनी पड़ेगी, वो हम अपनी तरफ से नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इतना काम हमारा डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, अब आता है मेन काम स्कैनिंग का। तो स्कैनिंग के लिए हमारे को क्या काम करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो मेन काम करेगा, स्कैन करके हमारे को बताया कि भाई हमारे को पोर्ट ओपन मिला है क्लोज, ये हमारा इतना काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेक पोर्ट स्टेटस इसका नाम होगा, थोड़ा नाम डिस्क्रिप्टिव लिखा करो ताकि हमारे को पता रहे कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, ठीक है। अब हमारे को इससे पता चल जाएगा पोर्ट का स्टेटस क्या है, ओपन है क्लोज है, ये हमारे को क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि हमारे को किस टाइप का आर्ग्यूमेंट चाहिए, आप ये भी बता सकते हो पाइथन में। तो हम लिख देते हैं पोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कोलन, और इसको बता देंगे हमारे को इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, इंटीजर टाइप का हमारे को चाहिए क्योंकि पोर्ट इंटीजर टाइप होगा। और हम इसे ये भी बता देते हैं कि हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि हम रिटर्न करेंगे एक बूल टाइप, यानी बुलियन क्या होता है, यानी कि ट्रू फॉल्स, हम ये रिटर्न करेंगे। अगर तो पोर्ट ओपन होगा हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर पोर्ट बंद होगा तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अब इतना काम हमारा डन हो गया, ठीक है। और ये वाली जो होती है, ये साइन हमारे इसलिए बताते हैं कि भाई रिटर्न वैल्यू हम कौन सी देने वाले इस फंक्शन की, ये पाइथन में हम इसलिए यूज करते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। जो कोड को पढ़ रहा होता है वो इसको देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये वाला आर्ग्यूमेंट इन टाइप का होना चाहिए, और ये फंक्शन रिटर्न क्या काम करेगा, ये बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ये हमारे को ये डिस्क्राइब करने के लिए होती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। अगर मैं इस पोर्ट में स्ट्रिंग भी पास कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये पाइथन वालों को चेंज करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं कि इसको हम पाइथन में ऐसा नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप आर्ग्यूमेंट में ये पास करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हमारे को इतना पता चल गया कि यहाँ पे इंटीजर हमारे को एक पोर्ट यहाँ पे मिलेगा, और हमारे को चेक करना है कि भाई इस पोर्ट का स्टेटस क्या है। अब आता है काम सॉकेट प्रोग्रामिंग का। सॉकेट से हम कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे कि इस आईपी और इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ट्राई करो कनेक्शन बनाने का। अगर तो कनेक्शन बन गया इसका मतलब तो पोर्ट ओपन है, अगर कनेक्शन नहीं मिला इसका मतलब पोर्ट क्लोज है। अब हम यहाँ क्या काम करेंगे, इंपोर्ट सॉकेट, ठीक है। सॉकेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, एस इक्वल टू सबसे पहले सॉकेट बनाएंगे, सॉकेट डॉट सॉकेट, तो आप लोगों को पता है सॉकेट है। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको पता है क्या क्या आर्गुमेंट देने, सॉकेट डॉट एफ आईनेट और सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम, लेकिन ये देने कंपलसरी नहीं होते। मैंने पिछली वीडियो में दिलवाए हैं ताकि आपको पता रहे यहाँ पे क्या देना, लेकिन ये देने कंपलसरी नहीं होते क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू सेट होती है, ठीक है। एफ आईनेट और सॉक स्ट्रीम सेट होते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ यूज करना है, लाइक यूडीपी यूज करना है, IPv6, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होता है कि IPv4 और TCP आपको सॉकेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सॉकेट बना देगा, तो हमारा इतना काम डन हो जाएगा। यहाँ पे लिखने की हमारे को जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वही होती है जो हमारे को चाहिए। अब सॉकेट बन गया। अब हम बोलेंगे सॉकेट को भाई अपना टाइम आउट सेट कर, सेट टाइम आउट। इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अपना टाइम आउट 1 पे सेट कर लो, यानी कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता सामने से, आपने भाई भेजा अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप वहाँ वेट मत करते रहो, आप क्या काम करो, 1 सेकंड वेट करो, उसके बाद अपना कनेक्शन क्लोज कर दो। इसका मतलब सामने वाला ओपन नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में 1 सेकंड बहुत होता है, मतलब इतने में वो पता लगा लेते हैं कि सामने वाला ऑन है या नहीं, तो 1 सेकंड बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं होती अगर आपका कनेक्शन ठीक ठाक है, मतलब अच्छा भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक में भी काम हो जाएगा। बहुत ही स्लो है तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं और मेन काम हम यहाँ करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, एस डॉट कनेक्ट करो सामने वाले से, ठीक है, एस डॉट कनेक्ट। और यहाँ पे हम टपल की फॉर्मेट में देते हैं, पता होगा आप लोगों को, आईपी और पोर्ट, ठीक है। आईपी हमने यहाँ पे ऊपर बताई दिया कि आईपी क्या होगी, ठीक है, और पोर्ट यहाँ पे हमने बताई दिया है, यहाँ पास करा है पोर्ट, तो पोर्ट क्या होगा, ये काम करेगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिश करो ये करने की, क्योंकि अब एरर भी आने शुरू हो जाएंगे। अब मान लो कनेक्ट नहीं हो तो एरर देगा हमारे को, तो अब हम इसको बोलेंगे ये काम करने की आप कोशिश करो, ठीक है। अगर तो ये काम हो जाता है तो आप क्या काम करो, रिटर्न कर दो ट्रू। अगर इस काम में कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल रहा, इसका मतलब वो पोर्ट ओपन है, तो आप क्या काम करो, रिटर्न कर दो ट्रू कि भाई ये वाला पोर्ट ओपन है। एक्सेप्ट अगर यहाँ पे एरर आता है तो इसका मतलब वो पोर्ट क्लोज है, तो आप क्या काम करो, यहाँ पे आप रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, देखो
नॉर्मली आप एक्सेप्ट का ऐसे यूज कर सकते हो, ये काम करेगा, लेकिन एक्सेप्ट में ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे कौन कौन से एरर से आप डील करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत तरह के एरर आ सकते हैं जब आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो। मे बी हमारा इंटरनेट काम ना कर रहा हो या उसने आईपी ही गलत दी हो, बहुत सारे एरर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किन किन एरर की बात करें। अगर तो एरर आ रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, अगर तो ये एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले ने हमारे से कनेक्शन बनाने से मना कर दिया, इसका मतलब पोर्ट ओपन नहीं है। या फिर एक और एरर होगा जो हमने यहाँ पे सेट करा कि सेट टाइम आउट, सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो भी वाला, तो उसको हम लिखते हैं सॉकेट डॉट टाइम आउट एरर, ठीक है, सॉकेट डॉट टाइम आउट। अगर ये दोनों में से कोई भी एरर आ रहा है तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, इसका मतलब भाई सामने वाला जो पोर्ट है वो ओपन नहीं है, वरना वो पोर्ट ओपन है, वो ट्रू हमारे को रिटर्न कर देगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं था। अब हम आते हैं मेन काम पे। अब हमारे को इस फंक्शन को कॉल करना है विद एक करके पोर्ट भी हमारे को इसको देने पड़ेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर पोर्ट इन रेंज, और रेंज हम इसे कौन सी देंगे, हम इसे बोलेंगे भाई जो स्टार्ट है वहां से लेके एंड तक, और स्टार्ट और एंड को हमने ऊपर तैयार करा है, स्टार्ट और एंड। अगर तो यूजर ने अपना स्टार्ट दिया होगा तो वहां से वहां तक का चलेगा, एंड भी जो उसने दिया होगा वहां से वहां तक का चलेगा, ठीक है। और अगर उसने कुछ नहीं दिया होगा तो हमारा स्टार्ट एंड तो है ही, ठीक है। तो वहां से वहां तक चलो, और आप क्या काम करो, हर बार कॉल करो चेक पोर्ट स्टेटस फंक्शन को, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट में क्या चीज, पोर्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में पोर्ट। अब यहाँ पे कोई भी अगर इस कोड को पढ़ेगा तो वो देख के समझ जाएगा, पहली बात तो चेक पोर्ट स्टेटस क्या काम कर रहा होगा, दूसरा वो ये देख के समझ जाएगा कि भाई अच्छा यहाँ पे इंट पास हो रहा है आर्ग्यूमेंट में, और रिटर्न क्या हो रहा है, बूलियन डेटा टाइप, यानी कि ट्रू या फॉल्स में से एक चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, उसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हम रखेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, ताकि पता रहे ये रिस्पॉन्स है। उसके बाद हम कहेंगे अगर रिस्पॉन्स है, इफ रिस्पॉन्स, अगर तो रिस्पॉन्स आया है, यानी कि अगर ट्रू है रिस्पॉन्स की वैल्यू, तो आप क्या काम करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट ओपन पोर्ट फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे आप दे दो कौन सी वैल्यू, जो भी पोर्ट की वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे हम पोर्ट की वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी पोर्ट की वो आई होगी। जैसी पोर्ट की कोई वैल्यू मान लो 23 ओपन है, तो पोर्ट के अंदर 23 गया, इसने उस फंक्शन को कॉल करा, उसने ट्रू रिटर्न करा, ट्रू जैसी रिटर्न होगा तो हमारे को पता चल जाएगा हाँ रिस्पॉन्स के लिए, तो प्रिंट कर देगा ओपन पोर्ट फाउंड, और पोर्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो 23 थे वो आ जाएगी, ठीक है। एल्स तो कुछ प्रिंट करने की हमारे को यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लोज पोर्ट को हम क्यों देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टूल बस इतने बन गया, बहुत छोटा था, तो आपको समझ भी आया है होप सो। पहले मेरे को आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि पोर्ट स्कैनिंग काम कैसे करते हैं, क्योंकि अगला वाला जो हम बनाएंगे वो उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें भी होंगी और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है वो वाला। तो मैंने इसलिए सोचा था कि पहले आपका ये वाला थोड़ा सा पार्ट क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट पे पूरा फोकस कर पाएंगे, हमारे को पोर्ट स्कैनिंग पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो अब इसको CH मोड कर देते हैं +X पोर्ट स्कैनर, ठीक है, हमारा पोर्ट स्कैनर तैयार है। सबसे पहले हम रन करते हैं पोर्ट स्कैनर को, और अगर मैं ब्लैंक रन कर रहा हूँ, नॉर्मली मेरे में एरर आता है ऐसे रन करने में पहली बार में, लेकिन अगर मैं ब्लैंक रन कर रहा हूँ तो इसको मेरे को प्रिंट करना चाहिए कि भाई आप IP वगैरह कुछ तो डालो। सो मैंने अब एक गलती कर दिया, आप ऐसे में दो यहाँ पे एरर नहीं दे सकते एक साथ, आपको टपल की फॉर्मेट में देने पड़ते हैं। फिर तो आपको बस क्या काम करना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो तो ये टपल बन जाएंगे, बस इतना ही होता है। इनको टपल की फॉर्मेट में अगर आपको दो या मल्टीपल एरर देने हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। सिंगल में ये कोई टेंशन नहीं होता। अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी। तो अब ये तो बिल्कुल सही आ गया कि भाई आपको IP देनी है, और स्टार्ट ऑप्शनल है और एंड ऑप्शनल है। तो IP हम इसको अभी के लिए 127 दे देते हैं, फिर हम दूसरी IP पे भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। 127.0.0.1, तो ये लोकल होस्ट है, काफ़ी तेज रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि जो पैकेट्स हैं उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है ज़्यादा, है ना, तो वो लोकल होस्ट में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एरर आ चुका है, और यहाँ पे मुझे मेरी एक और गलती दिखी, यहाँ पे मैंने IP में 0 वैल्यू डाल दी है, इंडेक्स 0 0 होती है फाइल नेम, हमारे को चाहिए था नंबर 1 पे होगी IP, पहले फाइल नेम फिर IP। इसको रन करते हैं क्लियर करके, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मैंने फिर से गलती करी है, और शायद मैंने F नहीं लगाया, F स्ट्रिंग का, तो इसलिए शायद ये वाला एरर आ रहा है, लेकिन इसे पोर्ट्स मिल रहे हैं ओपन, जो कि हमारे को ये बता रहा है। सो यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैं F स्ट्रिंग लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ F जैसे ही मैं लगाऊंगा, अभी जो पोर्ट था यहाँ पे जो लिखा आ रहा था स्ट्रिंग की तरह, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे सही में जो पोर्ट है, जो पोर्ट का नंबर है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसको अब रन करा है, एंड आप जैसे देखो मैं जैसे एंटर मारूंगा यहाँ पे बूम, यहाँ पे हमारे को काम करके आया हमारा पोर्ट स्कैनर 21 और 22 361, ये सारे ओपन है पोर्ट। दोबारा रन करते, कई बार कुछ पोर्ट दिखाएगा, कई बार शायद नहीं दिखाए, और दोबारा रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्ट्स आ गए हैं ओपन। अब एक बार Nmap को भी अगर आप लोगों को देखना है तो मैं Nmap भी दिखाता हूँ 127.0.0.1, और एंटर मारते हैं तो Nmap ने यहाँ पे लिए हैं बहुत ही कम सेकंड, 0.11 सेकंड, और उसने सिर्फ 3 ही निकाले, जबकि हमारे वाले ने यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा भी निकाल दिए, ठीक है।
और उसके लिए अगर आपको सारे निकालने तो आपको यहाँ पे डैश पी डैश देना पड़ता है, ठीक है। ये दोगे तब आपको सारे निकाल के देगा एनमैप, और उसका टाइम भी बढ़ जाएगा, 2 सेकंड हो गए अब यहाँ पे, और अभी भी नहीं निकाल पाया वो ये वाले पोर्ट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारा वाला काफ़ी अच्छा है। और टाइम हमारा वाला देखते हैं कितनी देर ले रहा है, अभी मैंने ये नहीं दिखाया, टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इसने 2.16 सेकंड्स लिया है, हमारे वाला कितना देर लेता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, और जो भी टाइम के बाद आप कमांड लिखते हो, ठीक है, ये उसका टाइम बता देता है कि भाई कितना टाइम लगा इस पूरे कमांड को रन होने में, ठीक है, एंड तक। तो यहाँ पे हम देते हैं कि हमारे को पोर्ट स्कैनर को रन करना है विद 127.0.0.1, एंटर मारते हैं और टाइम हमारे को बताएगा कि कितनी देर लगी, ठीक है। एंड आप देखोगे तो हमारे को टोटल 6 सेकेंड लगे हैं टोटल, ये वाले सेकंड से, ठीक है। ये वाली मत देखना, ये है यूज़र मोड में हमारे को कितने सेकंड लगे, ये कर्नल मोड में कितने लगे, यानी सिस्टम मोड में कितने लगे, उसके अलावा सीपीयू परसेंटेज है, एंड वो सब हमारे को नहीं देखना, हमारे को टोटल सेकंड्स देखने हैं कि हमारे को टोटल कितने सेकंड्स लगे, हमारे को इतने लगे। और जो कि मेरे ख्याल से बुरा टाइम नहीं है, हमने 65,000 पोर्ट्स ट्राई कर लिए हैं 6 सेकंड्स के अंदर से, बुरा टाइम नहीं है। अब जब ये इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका हम एडवांस वर्जन क्यों बनाना चाहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब हम चलते हैं सबसे पहले एनमैप पे, और एनमैप स्कैन करता हूँ मैं अपनी विंडोज़ की मशीन, जो मेरी होस्ट मशीन है विंडोज़, उस पर मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो उसको स्कैन करने में कितनी देर लगता है और हमारे वाला कितनी देर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनमैप 192.168.1.67, ये मेरे होस्ट की आईपी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को सारे पोर्ट्स करने हैं, तो मैं डैश पी डैश दूंगा, क्योंकि हमारे वाले जो है वो भी सारे पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, तो ऑब्वियसली टक्कर रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके साथ पार्शियलिटी हो। तो हमारे जो रिजल्ट्स थे वो आ चुके हैं, और आप देखोगे इसने 111 सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स आप मान सकते हो इसने 2 मिनट लिए हैं स्कैन करने का। और ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेरी मशीन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क में हम स्कैनिंग कर रहे हैं। तो आप देखोगे इसने ज़्यादा टाइम लिया, ऑब्वियसली 2 मिनट के आसपास लिया। और अब हम अपने वाले को रन करते हैं, देखते हैं वो कितना टाइम लेने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं पोर्ट मैपर को, और आईपी दे देते हैं 192.168.1.67, ठीक है, ये हम आईपी दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं 10 मिनट भी वेट कर लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत स्लो होगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा बहुत स्लो है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, और हम क्या काम करते हैं, अपने कोड में चलते हैं, और कोड में मैं यहाँ पे कुछ डिबगिंग के लिए लिख दूंगा। मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट करो पोर्ट, कौन कौन से पोर्ट पे आप काम कर रहे हो मुझे दिखाते रहो जरा, ठीक है, कौन कौन सा पोर्ट यहाँ पे आई जा रहा है, तो हम वो देखते रहेंगे, और फिर हमारे को पता चलता रहेगा कौन कौन से पोर्ट की स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या काम करेंगे, इसे रन करते हैं दोबारा सेम कमांड को, और अब हमारे को दिखता रहेगा कौन कौन से पोर्ट की स्कैनिंग हो रही है। तो अब आप देखोगे हमारे को 65,000 पोर्ट्स को स्कैन करना, और इसकी स्पीड देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ है ना। तो कितना टाइम लेने वाला है, जो मिनिमम पोर्ट ओपन मिला था मेरे विंडोज़ पे अभी जो एनमैप ने निकाला था वो 3306 था, तो वहीं तक पहुंचने में इसको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारा वाला जो है वो टाइम एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अभी पिछले रिजल्ट जो आपने लोकल होस्ट पे देखे तो आपको लग रहा होगा यार जब वो स्पीड में एनमैप को टक्कर दे पा रहा है तो हम एडवांस वाला बना क्यों रहे हैं, यही बेस्ट है। तो अब आपको दिख जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा टक्कर दे पा रहा है। मैं इसको 10-15 मिनट भी रन कर लूँगा तो भी ये आधे से भी कम पोर्ट्स को स्कैन कर पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है अभी भी। हम क्या काम करेंगे, इससे स्कैन करके देखते हैं 3006 वाले पोर्ट को कि भाई वो ओपन है भी या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे को बता देगा वो पोर्ट ओपन है, तो ये तो हमें पता है काम कर रहा है, लेकिन स्पीड स्लो है इसकी, जो मेन इशू है इसका। तो इसीलिए हम अच्छे वाला बनाएंगे, इसमें थोड़ा थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे, क्यू यूज़ होगी इसके अंदर, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यूज़ होने वाले हैं अगले वाले में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पोर्ट दे दूंगा 3300, क्योंकि 3306 ओपन है हमारे को पता है, तो मैं 3300 दे दूंगा, और यहाँ से लेके स्कैन करो 3320 तक। आपको सिर्फ 20 पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो ये उसी में आप देखोगे काफ़ी टाइम ले लेगा 20 पोर्ट्स को स्कैन करने में, ठीक है। तो 3306 आने वाला है, एंड आपको दिखेगा यहाँ पे इसने बता दिया कि ये पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो हमारा काम तो कर रहा है पोर्ट स्कैनर बहुत अच्छे से, बस टाइम एफिशिएंट नहीं है थोड़ा सा, वो हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 पोर्ट को स्कैन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये डन हो गया इसका काम, ठीक है। जो लास्ट वाला पोर्ट यहाँ पे दिया गया है वो काउंट नहीं होगा, उसके लिए आप +1 लगा सकते हो, एंड +1 कर सकते हो रेंज के अंदर। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका लास्ट वाला भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो होता है वो सिर्फ एक पहले तक चलता है, लास्ट वाले तक नहीं चलता, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पोर्ट स्कैनिंग काम कैसे करती है। बस स्पीड का इशू है तो वो हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पोर्ट स्कैनर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।